चलें बात करते हैं चिया सीड्स के असल फायदे की। देखें, अगर हम ओमेगा 3 के बारे में बात करें तो ये माना जाता है कि ये दिल के लिए अच्छा होता है, ये खून को पतला करता है और इसी वजह से मछली रेकमेंड की जाती है, खासतौर पे फैटी फिश, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 का लेवल बहुत ज्यादा होता है। अब सवाल ये है, लोग कहते हैं चिया सीड्स में तो ओमेगा 3 मछली से भी ज्यादा होता है, तो फिर फर्क क्या है? देखिए, ये जो ओमेगा 3 चिया सीड्स में होता है वो एक्टिव फॉर्म वाला ओमेगा 3 नहीं होता, जिसको एंटी इन्फ्लेमेटरी माना जाता है। एक्टिव ओमेगा 3 जिसे हमारा जिस्म इस्तेमाल कर सकता है उसे डीएचए कहते हैं, लेकिन चिया सीड्स में जो टाइप होती है वो एएलए कहलाती है। और हाँ, ये बात सही है कि चिया सीड्स में एएलए सबसे ज्यादा होता है। ये असल में डीएचए बनने से पहले वाली फॉर्म है, यानी प्रीकर्सर या रॉ मटेरियल है डीएचए का, जो बॉडी को तब्दील करना पड़ता है एक्टिव फॉर्म में। अब सवाल ये उठता है कि कितना एएलए डीएचए में तब्दील होता है, तो जवाब है बहुत कम, सिर्फ 0.5% तक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अंडे। एक मीडियम साइज्ड अंडे में तकरीबन 7 ग्राम प्रोटीन होती है, जबकि चिया सीड्स में 4 ग्राम प्रोटीन। तो अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों सेम है? जी नहीं, क्योंकि अंडे की प्रोटीन सबसे ज्यादा बायो अवेलेबल प्रोटीन मानी जाती है, यानी जो बॉडी आसानी से यूज कर लेती है। वैसे इसमें सच ये है कि सबसे पहले नंबर पे है माँ का दूध, उसके बाद अंडे, फिर गोश्त, फिर मछली। लेकिन चिया सीड्स जैसी प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स इस लिस्ट में काफी नीचे आती हैं। मैंने बहुत सर्च की, हर जगह देखा, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल सका चिया सीड्स की प्रोटीन कितनी बायो अवेलेबल है। अब चिया सीड्स में विटामिन ई भी होता है, थोड़ा सा विटामिन सी होता है, बी विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम और मैग्नीशियम भी होता है। अगर आप रिसर्च देखें इस पे तो चिया सीड्स को कार्डियो प्रोटेक्टिव माना जाता है, यानी ये दिल की हिफाजत करते हैं, ब्लड प्रेशर कम करते हैं, दिमाग के लिए अच्छे हैं और खून को थोड़ा पतला भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो चिया सीड्स का है वो है इसका सॉल्यूबल फाइबर। देखिए, मैं क्या करता हूँ, 2 टेबल स्पून चिया सीड्स लेता हूँ, इन्हें आधा कप पानी में डाल लेता हूँ, थोड़ा सा हिलाता हूँ, थोड़ी देर के लिए रख देता हूं जब तक ये फूल के जेल ना बन जाए। उसके बाद एक बोल में दही लेता हूं, अनस्वीटेंड दही, चीनी के बगैर हमारे घर में बनता है। उसके बाद मैं थोड़े से अखरोट लेता हूं, बादाम लेता हूं और इंजीर और चिया सीड्स की जेल जो पानी में तैयार की है अलग से। इन सब को मिला के एक बहुत मजेदार सी पुडिंग बन जाती है। लेकिन असल फायदा इस जेल में छुपा है। ये जेल एक सॉल्यूबल फाइबर है, ये आपके माइक्रोबायोम यानी आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ये जेल इनका खाना है, ये इसे खाते हैं, इसे एनर्जी में तब्दील करते हैं और यही एनर्जी आपकी बड़ी आंत के सेल्स का फ्यूल है। अगर आपके गट में सोजिश है या इन्फ्लेमेशन है तो ये चिया सीड जेल बहुत फायदेमंद है, और अगर आपको कब्ज रहती है तो ये उसमें भी रिलीफ देगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि चिया सीड्स में लैक्टिन्स होते हैं जो कोलन को इरिटेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी फिक्र ना करें, चिया सीड्स में लैक्टिन्स का लेवल बहुत कम होता है, यानी कोई खतरा नहीं होता। फिर इस जेल में सिर्फ फाइबर ही नहीं बल्कि पॉलीफिनोल्स जैसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपके गट के माइक्रोब बहुत शौक से खाते हैं। इनका असल फायदा ही ये है कि आप इन छोटे माइक्रोब को इनका खाना दे रहे हैं, जो फिर आपको इनडायरेक्टली मदद करते हैं। आपका मूड, आपकी एनर्जी और पूरी हेल्थ आपके गट माइक्रोबायोम से जुड़ी है। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि चिया सीड्स को रेगुलर डाइट में रखें, साथ में वो चीजें भी जो इन माइक्रोब्स को फीड करती हैं, जैसे कि फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, सिरके वाला अचार, घर में बना हुआ दही, कफीर वगैरह, सावरक्राउट, पिकल्स, किमची वगैरह। एक और बात कि चिया सीड्स को पीसना नहीं है, इन्हें आप होल फॉर्म में भिगो कर ही यूज करें। एज़टेक्सकॉम इसे बहुत पहले से इस्तेमाल करती आ रही है, ये बहुत पुरानी सुपर फूड है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।